मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं जनक फौजी इस टाइम जंतर मंतर पर मौजूदा हूँ और आज जो है वो हमारे साथ पूर्व सैनिक बैठे हुए हैं और एक बोर्ड लगा हुआ है। इसके बारे में इनको पूछते हैं कि ये डेली लगा रहे हैं, आजकल क्या है इसका। तो हमारे साथ हैं गोपाला कृष्ण जी, विजय सर, राम राम सर। सर आप बताइए, ये बोर्ड आजकल आप डेली लगा रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? सर हमने एक बार ऐसे सोचा था ये बोर्ड को क्यों बनाना। बोर्ड तो एक बार दिखाइए सर, बोर्ड तो दिखाइए आप। तो अब ये बोर्ड क्यों लगाना, क्योंकि कुछ लोगों ने हमको बताया ये गलत है, तो हमने उनको ये बताया ये विरोध प्रदर्शन करने का तरीका यही होता है। हम उनका ऐसे नहीं कर सकते, उनको घर पे जाके कुछ करें, ये नहीं कर सकते। हम संवैधानिक तरीके से आंदोलन कर रहा है, उसका ऊपर वो बाधा डाला है, तो वो विरोध का हिसाब से हमने उसको दिखाया है। ये तो हमने यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा मिनिस्टरों का भी पुतला फूंकते हमने देखा। उनका जो इस मतलब अपना तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर था, वो क्या बोलता स्टैनली, और उनका साथ में एक फोटो, उनका साथ में एक मंत्री का फोटो, और कुछ लोग यहाँ पर लेडीज ने उनको ऊपर झुका मार रहा था। तो ये भी हमने देखा है। तो हमने उनको तुलना नहीं कर रहा है। हमारा फौज के अंदर भी तो आपने देखा है विरोध प्रदर्शन वहाँ भी होते थे। कई लोग ऐसे भी होता है हमें परेशान करने वाला, क्योंकि उनको तो ABCD आता नहीं है। वो तो लीडर बन के आगे बढ़ के जाता है, वो तो प्रमोशन लेके जाता है, लेकिन वो कईयों को जो क्या बोलते हैं बिल्ली का बकरा चढ़ाता है। तो ऐसे लोगों का साथ में भी हम लोगों ने कंबल परेड किया है। इसलिए अभी कल के दिन में हमारा ऐसे जो मैसेजें आना शुरू कर दिया। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक मोबाइल ये है, ठीक है, एक मोबाइल और रखा हुआ है, क्योंकि दो मोबाइल भर चुका है। इसको अभी जो हम इसको ये करना है, ये मोबाइलों के अंदर इतना मैसेज कल पर्सन दे दिया, सर वो बोर्ड को लगाइए, वो बोर्ड रोज लगाइए आप, हमको उनका शक्ल देखना। ये वाला बोर्ड? हाँ, अच्छा। और बोल रहे हैं इनके जो फोटोज आपने जो लगाया ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा। आप उनका वो अच्छे फोटो लगा कर जो आप उसका बैनर लगाइए। तो ये विरोध प्रदर्शन हमने जो कर रहा था, लेकिन देश भर में जो पूर्व सैनिक जो बैठा हुआ उनको पता चला, क्योंकि देखो इन्होंने जो भी किया हो, हमारे एक सपना तोड़ा। फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन हमारा खुद का कभी इंडिया में बना नहीं है, पहले बार JSU जवान का बना। तो वो बनने नहीं देंगे हमारा जो अफसर, सभी जानते अफसर उसको बनने। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के सामने कोई भी राजनीतिक पार्टी और बने, कोई भी संगठन और बने, और किसी डिपार्टमेंट में कुछ भी बने, जो राजनीतिक तरीका से, संवैधानिक तरीका से, और हमारा लोकतंत्र का जो देश है उसमें ये सब बनने में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन हमारा अधिकारियों को बहुत बड़ा आपत्ति है JSU जवान का संगठन ना बने, जो कि उनका नेतृत्व कर रहा है। लेकिन उन्होंने हमको धोखा दिया है, उसका वजह से सबका सैनिक संघर्ष कमेटी एक ऐसी एक संगठन है। आप दिखाइए जो वेलकम बोर्ड दिखाइए, देखो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ऐसे एक संगठन है। ये है, ये डिमांडें भी हैं इनकी, ये वेलकम है, ये जो न्याय की 3 जजों की जो कमेटी मांगी है वो सब हैं, ये पूरे के पूरे लगे हुए हैं। सर हम उधर इनके पास जाए लोगों को अच्छे से नजर आएगा, हम इसी के पास। ये देखो वहीं पर जा रहे हैं, ये जहाँ पर इन्होंने बोर्ड लगाया है, तो चलिए इनसे यही बात करते हैं। हाँ जी सर। देखो सर, ऐसे एक संगठन है सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, पिछले 15 साल से ये इन्होंने अपना संगठन का पैलोस के अंदर इन्होंने अफसर को और राजनीतिक पार्टी को बाहर रखा है। उसी के वजह से हमारा 1 महीने से होने वाला जो हमारा जो सरकार सुनने वाला जो बात है, वो 1 साल निकल के चला गया, क्रॉस कर दिया। लेकिन हम हार नहीं माना। कल के दिन पे भी नेगेटिव कमेंट्स लिखने वाला को भी हमने देखा, 1-2 आदमी नेगेटिव कमेंट्स लिखता है, और वो अपना नाम पर वेटरन के पीछे वो अपना एक रैंक होता है फौज के अंदर, कैप्टन हो, हवलदार हो, नायक हो, ठीक है, सिपाही हो, ऑर्डिनरी कैप्टन हो, या ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट हो, या सूबेदार मेजर हो। इसी के अलावा सरकार ने हमको बताया हुआ है वेटरन, तो ये सब कुछ उसमें समाप्त होता है। तो वेटरन, वो वेटरन के पीछे भी उन्होंने कभी प्रोफेसर लगाता है, कभी एडवोकेट लगाता है, कभी वकील लगाता है, लेकिन कमेंट्स ऐसे लिखता है। अपना घर से एक कुर्सी से दूसरा कुर्सी में भी बैठने के लिए उनका सहारा चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर आके सहयोग नहीं कर सकता है, तो अपना घर से आशीर्वाद देता है जो हमारा जो पूर्व सैनिक वहाँ पर जो वो कर रहा है उनके लिए। लेकिन वो अपना बुद्धिजीवी करके बोलता है, वो ये हम लोगों को बोलता है हम आंदोलन जीवी। हाँ बिल्कुल आंदोलन जीवी होने की वजह से पूरा देश का पूरा पूर्व सैनिक जागरूक हो गया, हक लेने के लिए तरीका सीख लिया। अब आपका हाथ में है, हम तो अपना बैनर लगा के हम आगे बढ़ के जा रहा है। अगर मान लो कल के दिन में यहाँ पर रैली पे अगर कोई भी नहीं आया होने से, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम JSU जवान का है। सबका सैनिक संघर्ष कमेटी बैनर लेके चले जाएंगे,
तो उसको ऊपर खुशी से जो घर पे रहने वाला जो है उनका समर्थन में चला जाए। आपने देखो जंतर मंतर का आंदोलन का साथ साथ में क्या कुछ नहीं वहाँ पर जो हमारा वॉइस जो है उन्होंने अलग से जो अपने एक दिन का झटका दिखा दिया, कभी रामलीला मैदान में, कभी जंतर मंतर पे, कभी शहीद पार्क में, ठीक है, कभी प्रधानमंत्री के घर पे जो दावा बोल रहे थे, उसके बाद गिरफ्तार हुआ था, सब कुछ हमने देखा। लेकिन उनको वहां से गिरफ्तार करके उनको कोई थाना में लेके नहीं गया, कोई जेल में लेके नहीं गया, उनको सीधा जंतर मंतर में लेकर आया। जो कि पुलिस ने उनको पूछा जंतर मंतर में आंदोलन चल रहा है, आपको जंतर मंतर में जाना है, नहीं तो प्राइम मिनिस्टर के घर पे घुसने का जुर्म में आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई होगी। क्योंकि 144 धारा लगाने के बाद प्राइम मिनिस्टर देश का प्राइम मिनिस्टर राजनीति पार्टी से जुड़ा नहीं, देश का इंडिया का प्रधानमंत्री बोला जाता है, उन्हीं के घर पे ऐसे नहीं दावा बोल सकता है। तो वहां पर कानून पालन करना जरूरी होता है, नहीं तो देशद्रोही का लिस्ट में आ सकता है। उस गाड़ी वहां से शुरू हो गया तो उनका अंदर जो भी रहता है उन्होंने बोला हमें जंतर मंतर छोड़ो, क्योंकि वो कोई नेता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपने जंतर मंतर का आंदोलन में आपने देखा होगा हमारा जितना भी नेता है जो पंजाब से, वो लोग हमारा साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े होता है। सबसे पहले गिरफ्तारी कल देखा मैंने वीडियो आगे चले हुए थे सर। सबसे पहले गिरफ्तारी वो देता है, उन्होंने खुद बोलता है गिरफ्तारी पहले हमें कर लो, फांसी हमको दो, इसी जैसा होता है। लेकिन वहां पर पुलिस आ गया, उसके बाद चुपके से दूसरा पेड़ के पीछे खड़ा होकर बोल रहा है पुलिस ने हमको वो कर दिया, पुलिस ने हमको ये कर दिया। ड्रामाबाजी के लिए नहीं है हमारा आंदोलन, ड्रामाबाजी एक दिन कर सकता है, लेकिन हम अपना हकीकत हमारा आंदोलन को आगे लेके जा रहा है। और हमारा एक बड़ा स्वप्न को ये हमने इनको क्या बताना, गद्दारों को बताऊं, गद्दार नाम बताऊं, ये भी आप बताना चाहते हैं बता सकते हैं। हम लिखा भी है इसके अंदर। अब इनको देखो, ये देखो आप पढ़ सकते हैं पूरा। हमारा ये सपना तोड़ने वाला अधिकार इनको किसने दिया? जेसीओ जवानों का जो फेडरेशन बने या ना बने, टूटे, कुछ भी हो, इसको तोड़ने का अधिकार इनको क्यों दिया? अगर सरकारी नौकरी कर रहा है तो अपना आगे की नौकरी, आपका प्रमोशन, अपना पेंशन, अपने बच्चे को पालन करो। और ये सब काम इन्होंने क्यों किया? इसमें से कौन कौन नौकरी करते हैं आप बता सकते हैं सर? उसमें वो जो सेकंड नंबर पे जो है टीपी गौतम, हाँ जी, और थर्ड नंबर पे जो है राजनील वर्मा, हाँ जी, और फोर्थ में जो है पवन कुमार सिंह, हाँ जी। ये पूरा सरकारी अधिकारी है, ठीक है, पूर्व सैनिक है, वेटरन्स कोटा से नौकरी मिला है। और जो पहले जो आपको दिखाई दे रहा है जो अर्जुन सिंह राठौड़ साहब है, जो हमारे ताज पहनाया था इनको, और जो आगरे में जो दिख रहा है सबसे बड़ा शकुनी सरकार का साथ में, अफसरों का साथ में, बिल्ले बिल्ले, जो कल आपने एक देखा, जो हमारा जो आंदोलन का साथ में किसी मीडिया को अंदर आने के लिए परमिशन नहीं था, सोशल मीडिया को रोका। पिछले 15-20 दिन से आप देख रहा है जंतर मंतर पर कोई सोशल मीडिया नहीं है। हम अपना बैनर, हमारा ही एक आदमी अपना मोबाइल निकालता है, वो मीडिया कर्मी बनता है। जो कि हम फौज में झाड़ू मारने के लिए हमको सिखाया था, कपड़ा धोने के लिए सिखाया था, और चुनाव मारने के लिए भी सिखाया। तो अभी यहाँ पर हमको पत्रकार बनने के लिए भी हम सीख लिया 1 साल के अंदर। हमारे पास मोबाइल है, ठीक है, तो हम बनाता है। तो कल भी उस जगह पर सोशल मीडिया नहीं आया, सीधी सी बात। तो जो कि सभी ने अपना मोबाइल से छोटा वीडियो बनाया, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुपों में डाला। आपको पता चला जैसे हम लोग डिटेन हो गया, उसका 15-20 मिनट के अंदर बस इतना वीडियो जो अपना क्या बोलता है फौजी फंडा, वो भी फौज का ही चैनल है, उनका तरफ से निकल रहा है, ठीक है। और हाँ, सैनिक जीवन जो हमारा कैप्टन साहब है, उनका तरफ साहब, ये सबके पास ये वीडियोस पहुंचना शुरू हो गया। आप आज घुस के देखना उसके अंदर जो हमारा आंदोलन का फेवर में इतना वीडियोस निकल। अच्छा सर, मैं भी कल उधर था, लेकिन आपका जब आपने बैरियर उठाए तो तब आप लोगों को जोश देखने वाला था, मैंने देखा था कल, काफी अच्छा जोश था आप लोगों में। और सर एक बात ऐसी है, हम उसको जोश वाली बात नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि एक सुरक्षा सेना को उस तरह पे लगा कर रखा है, उनका भी ड्यूटी होता है, उनको भी प्रमोशन होना है, उनको भी रिटायरमेंट होना है, ठीक बात है, ठीक है। लेकिन सरकार एक वर्दी वाले को हमारे सामने रख के खेल रहा है, चूहा बिल्ली का खेल खेल रहा है, खेल कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब कि एक सैनिक को उस सैनिक के आगे ही खड़ा कर रहा है। तो ऐसे में क्या है, हम लोग उस जगह पर हमको कई चीजें देखना पड़ता है, जो कि सरकार अगर मान लो उनका आदेश दे दिया इनको ऊपर लाठी चार्ज करो, तो वो अपना बाइक ऊपर डंडा चलाना पड़ेगा, उसको अपना बाइक ऊपर उनको गोली मारना पड़ेगा। तो ये भी उनको मजबूरी है, तो ये मजबूरी भी उनके सामने है। तो हम लोग ने गिरफ्तारी दिया है, हमने गिरफ्तारी दिया, तो गिरफ्तारी बहुत जरूरी था, क्योंकि 144 धारा को उल्लंघन करना अच्छा नहीं है। लेकिन हमने कोई मैसेज सरकार को देना चाह रहा था, जो हम चाहता था हमारे ऊपर केस दर्ज कर ले, हम चाहता था हमारे जेल में डाल दे, हम जमानत लेने के लिए भी नहीं जाएंगे,
क्योंकि 1 साल से हम बैठा हुआ है। संविधानिक तरीका से सरकार को भी पता है, तो किसी ना किसी तरीका से हमारा लोग बाधा डाल रहा है इसके अंदर। हाँ, उनको सुधरना होगा, आने वाला टाइम पर उनको सुधरना होगा। नहीं सुधरेगा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नहीं सुधरेगा। इनका चेहरा जो कैंटीन में हो या इलाज की जगह पर हो या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हो या रोड में हो, वॉकिंग प्लेस में हो, पार्क में हो, इनका चेहरा अगर देखेगा, दूसरा पूर्व सैनिक उनको ऊपर थूकना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये गद्दार है, ये पब्लिकली बोलना शुरू कर देंगे। इसलिए मेरा एक बिल्ली है, हमारा हक का लड़ाई वो भी चाहता है ये लड़ाई हो जाए। मैंने बता रहा हूँ, देशीय संगठन जो होता है, लीग से जुड़ा हुआ संगठन है। 5 संगठन देश में जो देशीय संगठन है, सरकार के सामने बैठता है, अफसरों के साथ में मिलकर सरकार के सामने बैठता है। मुंह ताला लगने के बाद भी थाली तो बजा सकता है वो। तो उन्होंने हमें अलग अलग जगह पर वो अपना मांग करने, हमारा मांग नहीं कर रहा करके वो अपने लीडर को बोलने की हिम्मत तक उनके पास नहीं है, बैनर बनाने की नहीं है, विरोध करने का भी तरीका नहीं है। वो फौज नहीं है, ये फौज से हम आ गया, हम सरकार से हम अपना। तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? ये समझ में नहीं आ रहा कि इतने 28 लाख पूर्व सैनिकों की जो डिमांड है और उनको मिलकर लड़ना चाहिए साथ में। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सेना के अंदर 1000 आदमी के एक यूनिट के अंदर अगर 8-10 आदमी से हम क्यों डरते हैं? 8-10 आदमी से क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है, फौज के एड़ी पंजा के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। लेकिन वो उसको हमने एक नाम दिया था, चुगली मार देता है यार, ये यार कंपनी कमांडर को चुगली मारेंगे यार। तो वो उसी के हो सकता है जो सीओ साहब के पास जो सेवादार रहता है, सीओ साहब का सेवादार ये चुगल मास्टर का रिश्तेदार होगा, ये उसको थोड़ा पिंच कर देंगे, उधर जाकर बोलेंगे। तो कोई ना कोई तरीका से इनको जो उनको सुविधा भी मिल जाता है, जल्दी छुट्टी भी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है उनको। ऐसे जो कई लोग रहता है, ऐसे लोगों को काम नहीं आता, और बाहर आने के बाद भी ऐसे लोगों को ही ढूंढ के हमारा अफसरों ने उनको भी लीडर बना देता है। ठीक है, अब वो एक तरह से उनको बुद्धि काम नहीं करता, ठीक है, लेकिन वो ये सोचता है हमारा पीछे हमारा अफसर है। लेकिन अफसर है, वो सेना में नौकरी करते टाइम पर अफसर का भी जरूरत होता है, क्योंकि सेना का दल को आगे ले जाना है, अफसर जैसे जवान के साथ में होता है। हम ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब यहाँ पर आने के बाद हम वेटरन है, हमारा वेटरन का प्रॉब्लम्स को अगर हमारा विसंगति को सरकार का सामने रखने के लिए हमारे पास सक्षम दिमाग है, हम कर रहा हूँ। अगर उसी के लिए हमें कोई भेदभाव का या कोई अफसर का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए ये हमारा वो नेतृत्व को हमारा हाथ से छीनने के लिए हमारा अफसर कोशिश कर रहा है, उसी के लिए वो उन्हीं को ही ढूंढता है। वो किसी जगह पर बैठ के करके कल मैंने एक मैसेज देखा था, जो मैं पहले ही बताया हुआ है, लेकिन गंदे गंदे मैसेज डालता है। हमारा एक थाने के अंदर चारों तरफ पुलिस खड़ा है, उसी के अंदर हमारा एक सरदार जी लेक्चर दे रहा है एमएसपी का भेदभाव के बारे में, तब उसने कमेंट्स लिख रहा है, वो लाइव चल रहा था। उनको ये भी पता होना चाहिए, उस जगह पर एक लाइव वीडियो वो एक पुलिस थाने के अंदर आके एक चैनल चला रहा है, तो उसकी हिम्मत देखो। उसने उसके अंदर लिख दिया जो राइटिंग में, ये यार ये किसान आंदोलन के एमएसपी के बारे में बात कर रहा है, जो को क्या उसका एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम क्या मिनिमम मैक्सिमम प्राइस होता है। तो वो गुमराह कर रहा है। ये मतलब हम घर पे बैठा हुआ है, हमें बोध बुद्धि है, लेकिन ये जो थाने के अंदर जो भाषण दे रहा है इसको बुद्धि नहीं है। तो हमने उस नीचे मैं भी उसके लिए कुछ कमेंट्स लिखा था, जो कि लोग हमको उन्हीं के बारे में उनका वीडियो देख के हमको कई बार हमको फ़ोन करके बोला इसका मुंह बंद कराओ, ये बहुत ज़्यादा बोलती हो। तो हम किसी का मुंह नहीं बंद कर रहा हूँ, उनको मुंह खोलो, जो स्वतंत्र है, लेकिन अपनी इज्जत अपना गरिमा को अपना पास रखे, कुछ भी लिखे, नहीं तो उसका नाम के पीछे कोई भी आप रैंक के पीछे कोई भी पद लगाने से उसको कोई गरिमा नहीं होता। जैन सर यही है, ये थे हमारे सब टीम को आप पहचान लिए, इसी जैसे ये थे पूर्व सैनिक जो हमारे धरने पे बैठे हुए हैं, और इन्होंने बोला ये टीम को पहचानिए जो आपको तोड़ने के लिए जो आपकी रुकावटें हैं बीच में, और साबका सैनिक का ज़्यादा से ज़्यादा साथ दें। इसके साथ में जन फौजी जंतर मंत्र से मेरी तरफ से जय हिंद, जय।